नमस्कार साथियों, हमारे छोटे से ब्लॉग में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज लेके आए हैं रणथंभौर की यात्रा का भाग 4। तो ये हमारा लास्ट भाग है और आज हम आपको दिखाएंगे गणेश जी के दर्शन करने के बाद में कुछ महत्वपूर्ण इमारतें और भवन। तो आप डटे रहना। तो दोस्तों, ये जो देख रहे हैं ये वह खाई है जहां पर अलाउद्दीन खिलजी और राजा हम्मीर की सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। और युद्ध के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर अधिकार कर लिया था। तो अब हम आपको उस स्थान पर लेके जाएंगे जहां युद्ध के बाद राजा हम्मीर ने अपनी गर्दन को भोलेनाथ जी के अर्पित कर दी थी। तो उसी स्थान पर लेके जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ये देखिए, ये एंट्रेंस गेट था और ये चबूतरे बने हुए हैं। एक तरफ खाई है और दूसरी तरफ जहां हम गणेश जी के दर्शन करने गए थे वो रास्ता है। देख लीजिए, उस तरफ दीवार है, वही रास्ता है वो। और ये सीधा डायरेक्ट जा रहा है। जहाइन का दुर्ग आपने पढ़ा होगा, तो जहाइन के दुर्ग की तरफ ही रास्ता जा रहा है। और एक तरफ जा रहा है कि रणथंभौर का जो मेन एंट्रेंस है वहाँ पर प्रवेश करेंगे। तो ये गेट बने हुए हैं। एक तरफ जहाइन के दुर्ग जो खंडार की तरफ जाता है वह रास्ता है। तो हम उसी रास्ते से जा रहे हैं। यहाँ पर आवाजाही बिल्कुल नगण्य है, कोई नहीं आता है। तो हमको थोड़ा सा जानवर वगैरह का भी डर है। फिर भी हम आपको उसी स्थान पर लेके जाएंगे जहाँ भोलेनाथ जी का प्राचीन मंदिर है। देख लीजिए दोस्तों, आ गया है वह मंदिर। सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं हम और उसी स्थान पर लेके जाएंगे जहाँ युद्ध के बाद राजा हम्मीर ने अपनी गर्दन शिव जी को अर्पित कर दी थी। क्यों? क्योंकि युद्ध तो जीत लिया था राजा हम्मीर ने, लेकिन उसका पूरा परिवार नष्ट हो गया था। तो दुखी होकर उन्होंने शंकर भगवान के यहाँ तलवार से अपनी जो शीश है वो अर्पित कर दिया था। तो आ गए हैं वहीं पर। कुछ झरने भी चल रहे हैं यहाँ और बहुत ऊंचा स्थान है। सीढ़ियों के द्वारा मध्य पहाड़ पर चढ़ा जाता है। तो डटे रहना आप वीडियो में और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख देना। ये आ गया है महादेव जी का स्थान। हम जूते चप्पल बाहर खोल देते हैं और एंट्रेंस करते हैं मंदिर के अंदर। जय भोलेनाथ। यह वही मंदिर है जहां पर राजा हम्मीर ने शंकर भगवान को अपना शीश अर्पित कर दिया था। उनके इष्ट देव थे ये, और ये प्राचीन मंदिर हैं। तो आप इसके भगवान के दर्शन कर लीजिए और कभी मौका मिले तो ज़रूर आइएगा इस मंदिर में। तो ये वही मंदिर है जहाँ पर भगवान भोलेनाथ को राजा हम्मीर ने अपनी गर्दन है वो अर्पित कर दी थी। अब हम दर्शन करने के बाद में, उस स्थान को दिखाने के बाद में, हम जाते हैं रणथंभौर दुर्ग में कालिका माता का मंदिर देखने। देख लीजिए दोस्तों, यह जो आगे देख रहे हैं ये छोटे छोटे पत्थरों के घर बनाते हैं। ये मान्यता है गणेश जी के कि जो घर बनाएगा उसका घर गणेश जी भगवान बनाएगा। और हम आ गए हैं बिल्कुल कालिका माता के मंदिर के बाहर। ये है कालिका माता का मंदिर। अब हम कालिका माता के दर्शन करेंगे। इसकी भी बहुत बड़ी मान्यता है, लोग आते हैं बहुत। नवरात्रा में यहाँ पर भयंकर भीड़ रहती है। यह है दोस्तों सिद्धपीठ माँ कालिका मंदिर, जो रणथंभौर दुर्ग में ही है। और हम दर्शन कर लेते हैं, फिर आपको आगे महत्वपूर्ण चीज़ें दिखाएंगे। अब दोस्तों,
हम चलते हैं वापस रणथंबोर जहाँ से प्रवेश किया उसी तरफ, लेकिन जो भी चीज़ें बीच में आएगी वो दिखाते चलेंगे आपको। देखिए हम वहीं पर आ गए जहाँ पर हम 32 खंभ की छतरी के पास से रणथंबोर दुर्ग में प्रवेश किया था। ये देखो बंदर बहुत है, और ये एक और रणथंबोर के बीचों बीच एक तालाब और है, इसमें कुएं हैं और मगरमच्छ वगैरह भी बहुत है इसमें। तो ये बंद कर रखे हैं क्योंकि ये पानी ज़्यादा है इसमें। देख लीजिए कुएं में दिखाता हूँ आपको। जब पानी तालाब में सूख जाता है तो इन कुओं में पानी रहता है। ये है कुआं, प्राचीन कुआं है ये, राजा महाराजाओं के जो पानी यहाँ से सप्लाई होता था। अब दोस्तों हम आ गए हैं, आपने अगर कभी इतिहास में पढ़ा होगा कि पीर सदरुद्दीन की दरगाह, तो दोस्तों पीर सदरुद्दीन की दरगाह है रणथंबोर दुर्ग में है, और हम आपको ये दरगाह दिखाएंगे। ये जो चबूतरे बने हुए हैं दोस्तों, ये चबूतरे हैं, ये कब्रगाह है जो अलाउद्दीन खिलजी की सेनापति सेना नायकों की या फिर कोई संत की थी, इतना हमको इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन एक कब्रगाह है और पीर सदरुद्दीन की दरगाह ये है दोस्तों। यह है दोस्तों पीर सदरुद्दीन की दरगाह है। ये देख लीजिए, ये बाहर बोर्ड लगा हुआ है। अब दोस्तों हम आपको रणथंबोर दुर्ग से पूरा नीचे का नज़ारा दिखाते हैं। देखिए जहाँ से हमने एंट्रेस किया था वो स्थान है, और ये तालाब वगैरह है जहाँ खेतीबाड़ी करते थे इनमें, और रसद सामग्री पहुँचाते थे अंदर। तो दोस्तों हमारी यहीं तक रणथंबोर की यात्रा पूरी हो जाती है, और हमने जो भी है वो आपको दिखाया। अगर हमारे पूरे ब्लॉग से रणथंबोर की यात्रा के आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और हमारे चैनल यूट्यूब वगैरह फेसबुक है उनको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, फॉलो ज़रूर कर देना। और मिलते हैं अगले कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें लेकर जो आपने कभी देखा नहीं है, और हमारे यूट्यूब चैनल है उनका मज़ा लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।